जय हिंद दोस्तों। आज के इस सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन एवं बहुत बहुत जोहार। तो बताइए आप सभी कैसे हैं और आप सभी का बोर्ड का एग्ज़ाम का तैयारी कैसे चल रहा है। कमेंट में हमें बताइए ताकि हम भी आपकी तैयारियों के बारे में कुछ जान सके। हमें आशा और उम्मीद है कि आप में पढ़ने का जुनून इतना है कि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी होगी और आप इसमें पूरी तरह तैयार हो चुके होंगे, क्योंकि आपकी परीक्षा भी नज़दीक है। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हुए हम जानते हैं कि आज के सेशन में हम क्या पढ़ेंगे, किसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, पिछली क्लास में आपने अभिक्रियाओं से संबंधित जानकारी ले रहे हैं, जिसमें आप विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हमने कुछ अभिक्रिया को पढ़ लिया है और आज की अभिक्रिया जिसमें हम पढ़ेंगे विस्थापन अभिक्रिया और समझेंगे कि विस्थापन अभिक्रिया है क्या। तो चलिए बिना देर किए हुए जानते हैं विस्थापन अभिक्रिया, जिसे हम इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से जानते हैं। किससे जानते हैं? डिस्प्लेसमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। विस्थापन अभिक्रिया अर्थात जैसे हमने बताया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए इसमें हमने बिंदु लिया है। इस अभिक्रिया को हम एक क्रियाकलाप द्वारा समझेंगे। ओके, एक क्रियाकलाप करके हम समझेंगे कि इसका जो है अभिक्रिया किस प्रकार होगा। ओके, जिसमें कॉपर सल्फेट के विलयन यानी कॉपर सल्फेट का घोल। किसका घोल भाई? कॉपर सल्फेट का। ओके, में लोहे की कील को, किसकी कील को? लोहे की कील को, अर्थात आप यहाँ का क्या दर्शा सकते हैं अभिक्रिया के माध्यम से? Fe। ठीक है, को किसमें डुबाते हैं? विलयन के घोल में, कॉपर सल्फेट के घोल में डुबाते हैं तथा परिवर्तनों को देखेंगे तथा उसमें डुबाने के पश्चात होने वाले परिवर्तनों को देखेंगे। ठीक, चलिए तो देखने के बाद हुई तो हम शुरुआत करते हैं। हमने कॉपर सल्फेट का विलयन को लिया है। पहला ये पदार्थ मेरा है, दूसरा क्या है? लोहे के कील है, Fe लिया। ठीक है, देखिए इस फिगर को आप गौर से देखिए, ये पहले फिगर को गौर से देखिए। आप इसमें देखेंगे तो दो बीकर जैसा आपको दो परखनली दिखाई देंगे। इसमें परखनली एक है ये पहला वाला परखनली ये है, दूसरा परखनली बी नाम जो दिया गया वो ये है। ठीक, अब इसमें क्या डाला हुआ परखनली में? दोनों परखनली में डाला हुआ है कॉपर सल्फेट, जो हमने यहाँ पे आपको बताया। इसमें क्या डाला हुआ? कॉपर सल्फेट डाला हुआ है। ठीक, तो कॉपर सल्फेट डाला हुआ है तो इसमें क्या हुआ? ये जो दोनों कॉपर सल्फेट है, पहला बॉक्स है, इसमें जो है लोहे के कील हम जो बात कर रहे हैं, तो लोहे की कील को डालने से पहले का ये फिगर है, ये पहला बॉक्स है जो हमने ये परखनली ये को बताया है। और लोहे की कील को डालने के बाद जो अभिक्रिया होने के बाद का फिगर ये है जो परखनली बी को दर्शा रही है। ठीक है, परखनली बी को दर्शा रही है ये। तो डालने से पहले विलयन का जो कलर था नीला था। कैसा था? ब्लू था, नीला था। लेकिन कॉपर सल्फेट बी परखनली बी में जब डाला गया लोहे की कील को, तो उसका कलर डिस्कलर हो गया, मतलब मलिन हो गया। जो हमारा नीला दिख रहा था पहला, वो कैसा हो गया? मलिन हो गया। कौन सा? परखनली बी में। कब? जब हम लोहे की कील को इसको डाल देते हैं, उसके बाद हम जब देखते हैं तब। ठीक है,
तो आप ये फिगर देख समझ गए कि डालने के पहले उसका रंग कैसा था कॉपर सल्फेट का, और डालने ये लोहे की कील को डालने के बाद क्या परिवर्तन हुआ, समझ गया। अरे डिस्कलर हो गया, कलर जो नीला था वो डिस्कलर हो, मलिन हो गया। देखिए हमने फिगर ये फिगर को समझ लिया, पहले फिगर को। दूसरा फिगर को आप गौर से देखिए, ये फिगर देखिए आपके सामने, ठीक है। देख लिए इसमें 2 कील दिया हुआ है, लोहे की कील ही इसमें 2 दिया हुआ है, ठीक है। क्या है, लोहे की कील डाला हुआ है, दिया हुआ है। देखिए लोहे की कील को जब हम कॉपर सल्फेट के विलियन में डालने से पहले हम लोहे की कील को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, ठीक है, स्पष्ट पे दिख रहा है। लेकिन अगला बॉक्स में हम लोहे की कील को जब कॉपर सल्फेट के विलियन में डालते हैं, जब उस विलियन में डालते हैं तो उसका कलर भूरा हो जाता है। किसका, लोहे का कील का कलर क्या होता है, भूरा हो जाता है। किसके कारण, कॉपर सल्फेट के अभिक्रिया आयरन से करने के कारण उसका कलर क्या होता है, भूरा हो जाता है। तो हमने 2 फिगर के, फिगर 1 फिगर 2 दोनों फिगर्स के माध्यम से हमने समझा कि कॉपर सल्फेट के विलियन को में जब घोल में लोहे की कील को डुबोते हैं तो हमारे पास 2 परिवर्तन होते हैं। पहला परिवर्तन क्या होते हैं, कॉपर सल्फेट का विलियन की जो मलिन है उसका मलिन हो जाती है विलियन, ठीक है। दूसरे में क्या होता है, लोहे के कील का रंग परिवर्तन होकर भूरा रंग हो जाता है। कैसा होता है, भूरा रंग। तो आप क्रियाकलाप के माध्यम से समझ गए। अब चलिए दोस्तों, अब चलिए क्रियाकलाप तो हो गई, अब क्रियाकलाप के बाद उसको हम समीकरण के माध्यम से समझेंगे, उसको अभिक्रिया के माध्यम से समझेंगे कि हम अभिक्रिया कराने के पश्चात क्या क्या परिवर्तन होते हैं और क्या विस्थापन होते हैं, और इसी कड़ी में हम जानेंगे कि विस्थापन अभिक्रिया क्या है, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट। देखिए इस क्रियाकलाप में निम्न अभिक्रिया होगी, इस क्रियाकलाप में निम्न क्रिया हुई। ये जो हमने क्रियाकलाप किया दोनों, इसमें से निम्न अभिक्रिया हुई। हमने एक उदाहरण पेश किया है। देखिए पहला उदाहरण, Fe प्लस CuSO4 आयरन प्लस कॉपर सल्फेट दोनों को अभिक्रिया कराया है। अभिक्रिया के पश्चात हमारा उत्पाद क्या मिलता है, आयरन सल्फेट और कॉपर। क्या मिलता है, आयरन सल्फेट और कॉपर। तो इसमें क्या होगा भाई दोस्तों, इसमें देखिए हमारे पास जो पहले तो आयरन था, और आयरन को जब कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया कराएं तो आयरन सल्फेट का निर्माण हो गया, और जो कॉपर था कॉपर विस्थापित हो गया। किससे, कॉपर सल्फेट से। क्या विस्थापित हो गया, कॉपर विस्थापित हो गया। किससे, कॉपर सल्फेट से, ठीक है। देखिए आगे, देखिए आगे बिंदु में, इस अभिक्रिया में लोहे ने कॉपर को, जो लोहे जुड़ गया, देखिए यहाँ पे गौर कीजिए, लोहे ने कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन से, कॉपर सल्फेट के विलयन से, याद गौर कीजिए आप लोग, ध्यान देंगे, कॉपर सल्फेट के विलयन से क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया। क्या कर दिया, देखिए आगे देखिए, विस्थापित कर दिया। यानी यहाँ कॉपर सल्फेट था, अब आगे आकर के हमारा आयरन सल्फेट बन गया। क्या बन गया, आयरन सल्फेट बन गया। कॉपर क्या हो गया, विस्थापित हो गया, अलग हो गया। किससे, इससे आपका कॉपर सल्फेट से अलग हो गया। तो यहाँ कहने का अर्थ यही है कि इस अभिक्रिया में लोहे ने कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन से, कॉपर सल्फेट के विलयन से विस्थापित कर दिया। क्या कर दिया भाई, विस्थापित कर दिया, यानी इसको हटा दिया, कर दिया, जिससे हम विस्थापन क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। क्या कहते हैं दोस्तों, विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे या कहते हैं। ओके, कोई दिक्कत, एनी डाउट। देखिए दूसरा एग्जांपल हमने दिया, देखिए इसे गौर कीजिए। हमने उसी तरह समझाने का आपको प्रयास किया ताकि आपको संदेह नहीं हो कि एक ही तो रिएक्शन तो नहीं है। देखिए Zn जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट दोनों की अभिक्रिया हुई। अभिक्रिया पश्चात में क्या मिली, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर
क्या मिला, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया भाई, यहाँ भी देखिए जैसे से हम यहाँ पे हुआ, कॉपर को क्या हो गया, विस्थापित कर दिया। कॉपर को क्यों विस्थापित कर दिया, कौन, जिंक कर दिया। और क्या हो गया, यहाँ पे जिंक सल्फेट बन गया। क्या बन गया, देखिए दोस्तों, जिंक सल्फेट, किसका नाम निर्माण हो गया, जिंक सल्फेट। ठीक है, तो हमें आशा है कि आज के सेशन में आप बिल्कुल संतुष्ट होंगे, क्योंकि बहुत ही आसान अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया बहुत ही आसान है। जिसमें क्या है, इसके अर्थ से ही आप समझ सकते हैं, इसके कॉन्सेप्ट से, विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट हो जाना, अपने जगह से जो है कोई दूसरा अपने जगह से उसको हटा देता है। ठीक है, किसी को हटा देता है, उसके दूसरे के जगह में दूसरा कोई घुस जाता है, ये विस्थापन हो जाना, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, तो चलिए आज का क्लास में बस इतना ही। ठीक है, और बताते चले अगली क्लास में हम अगली अभिक्रिया, द्विस्थापन अभिक्रिया, क्या कौन सा अभिक्रिया बताइए दोस्तों, द्विस्थापन अभिक्रिया, उसके बारे में अध्ययन करेंगे और जानेंगे उसको सेम आज ही के जैसे पूरा स्पष्ट रूप से उदाहरणों के द्वारा कि द्विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, और उसको समझेंगे भली भांति। तब तक आप सभी बने रहिए और यूं ही पढ़ते रहिए। आप सभी भविष्य के लिए सबको आगे बढ़ाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आप सभी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।